मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जीवन की अनुपम शैली में। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो मन में एक अमिट छाप छोड़कर चली जाती हैं। ये भी उनमें से एक ही थी। ये सफ़र शुरू हुआ रानीखेत, जहाँ चौबटिया गार्डन में छोटा सा विराम लिया हमने, और वहाँ से हम द्वाराहाट को आगे बढ़ गए। द्वाराहाट रानीखेत से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है और उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित नगर है। इस नगर को वैराटपट्टन तथा लखनपुर के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं की एक प्रचलित कथा के अनुसार देवताओं ने द्वाराहाट को इस क्षेत्र की राजधानी के रूप में चुना था, जो सुंदरता और भव्यता में श्री कृष्ण की द्वारका के समानांतर ही हो, और निर्णय लिया कि यहाँ पर रामगंगा और कोसी नदियों का संगम बनाया जाए। देवताओं ने तुरंत गगास नदी को यह संदेश रामगंगा और कोसी को इसकी सूचना देने को कहा, लेकिन गगास, जो हर समय जल्दी में रहती थी, स्वयं न जाकर दूतों को भेज दिया और दूत समय पर संदेश नहीं दे पाए, और किंवदंतियों में इसी कारण द्वाराहाट राज्य की राजधानी नहीं बन पाया। किंवदंतियाँ जो भी रही हों, लेकिन आज भी द्वाराहाट उत्तराखंड के सबसे सुंदर शहरों में से एक शहर माना जाता है। द्वाराहाट पहुंचने पर हमने कत्यूरी किंग्स डिवाइन होम स्टे में अपना स्टे लिया। यहाँ के होस्ट तुषार मटपाल, जो हमारे प्रिय मित्र और परिवार के हिस्से से ही हो गए हैं। इस होम स्टे की एक बड़ी ख़ास बात रही, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी और पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, जिसको आप यहाँ आके ही एहसास कर पाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह हमने महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा जाने का प्लान बनाया। महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा हिमालय क्षेत्र की एक बहुत आध्यात्मिक जगहों में से मानी जाती है, और यहीं से ही क्रिया योग की उत्पत्ति हुई थी। योग गुरु लहरी महाशय को महाअवतार बाबा जी की शिक्षा भी इसी गुफ़ा में मिली थी। इससे संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आपको ऑटोबायोग्राफी बाय योगी जरूर पढ़नी चाहिए। बाबा जी की केव द्वाराहाट से लगभग 25 किलोमीटर दूर कुकुचीना नाम के स्थान पर दूनागिरी पर्वत पर स्थित है। गुफा तक पहुंचने के लिए कुकुचीना से लगभग 3 किलोमीटर की एक छोटी सी ट्रैकिंग भी आपको करनी पड़ेगी। कुकुचीना गांव के उत्तर की तरफ कोई भी रोड नहीं जाती है। यहाँ केवल पर्वतों पे पाए जाने वाले छोटे छोटे रास्ते हैं, जो हिमालय पर्वत की बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं की तरफ चले जाते हैं। ये बाबा जी की केव के जस्ट बाहर का स्थान है, और यहाँ की डिविनिटी को समझने के लिए आपको यहाँ पे आके मेडिटेशन करना चाहिए। तभी आप इस जगह की एनर्जी को, यहाँ की पॉजिटिविटी को आप महसूस कर पाएंगे। महाअवतार बाबा जी की केव के रास्ते जाते वक्त रास्ते में दूनागिरी का मंदिर भी पड़ता है, जो द्रोण पर्वत के शिखर पर स्थित है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है, और माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी के साथ पर्वत को ले जा रहे थे, तो एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे गिर गया, और इस वजह से इसका नाम दूनागिरी पड़ा, और उसके बाद ही यहाँ पे दूनागिरी मंदिर का निर्माण किया गया। और कहते हैं कि उसके बाद से ही यहाँ पे अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ इस जगह पे पाई जाने लगी। यह मंदिर उत्तराखंड के सिद्ध शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है, और द्वितीय वैष्णव शक्तिपीठ भी कहलाता है। देवी पुराण में ऐसा लिखा गया है कि माँ द्रौपदी ने भी इस मंदिर में आके माँ दुर्गा की पूजा की थी, ताकि वो धर्म की रक्षा कर सकें। इस यात्रा ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमारे जीवन पर एक बड़ा पॉजिटिव प्रभाव डाला, और ये समझ में आया कि हमें मटेरियल के लिए बहुत नहीं भागना चाहिए। जो है उस पर बहुत खुश रहें, और शायद यही जीवन जीने का मूल मंत्र है।
और इस सुंदर सी यात्रा में आप सभी के साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुपम और शैली।